मेरा दोस्त। जब रात को उसने अपनी आंख को खोला तो उसे आसमान पे नजर आया एक जलता हुआ गोला। मैंने उसको बोला वो तो नहीं था कोई गोला, वो तो टूटता हुआ सितारा था जिसे शहाब साकिब भी कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है शायद आपको इसके बारे में पता ना हो, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन कायनाती मज़ाहर की खूबसूरती और साइंस के बारे में आगाह करूंगा। शहाब साकिब, जिन्हें अंग्रेजी में मेटियोर्स कहा जाता है, जो बेसिकली छोटे छोटे पत्थर या दांत के टुकड़े होते हैं जो खला में कहीं ना कहीं से आ जाते हैं और जब ये ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल होते हैं तो जल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे शायद ये ज़मीन की खूबसूरती को देखकर जल जाते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि इनके जलने की वजह हवा के साथ होने वाली फ्रिक्शन है, जिसके नतीजे में हमें आसमान पर रोशनी की एक खूबसूरत सी लाइन दिखाई देना शुरू करती है। इनकी रोशनी और रफ्तार की वजह से ये हमें आसमान पर तेज़ी से हरकत करते हुए नज़र आते हैं। अमूमन जब ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो इनकी रफ्तार 11 to 72 किलोमीटर्स पर सेकंड तक होती है। ज़मीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद मुख्तलिफ गैसेस के साथ फ्रिक्शन की वजह से ये बहुत ज़्यादा हीट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आम तौर पर इनका टेम्परेचर तकरीबन 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, जिसकी वजह से ये मेटियोर अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और हवा के अंदर ही बुहारात में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। अगर एक रेत के ज़र्रे के साइज़ के मुताबिक मेटियोर बहुत ज़्यादा रफ्तार से एटमॉस्फेयर में दाखिल हो तो ये तकरीबन 1 मीटर लंबाई तक की रोशनी की लाइन बना सकता है, और अगर इसका साइज़ ज़्यादा हो तो ये कई किलोमीटर लंबी लाइन भी बना सकता है। शहाब साकिब को इनकी कंपोजिशन के लिहाज से 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। पहले नंबर पर आयरन मेटियोराइट्स जो ज़्यादातर दांत पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरे नंबर पर स्टोनी मेटियोराइट्स जो बेसिकली पत्थर ही होते हैं। तीसरे नंबर पर स्टोनी आयरन मेटियोराइट्स जो पत्थर और दांत दोनों पर मुश्तमिल होते हैं। मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि दुनिया भर में कई मशहूर शहाब साकिब की बारिशें होती हैं, जैसे कि प्रिसीड मेटियोर शावर है जो कि हर साल अगस्त में नज़र आती है। ल्यूनिड मेटियोर शावर है जो कि हर साल नवंबर में नज़र आती है। इन बारिशों का मुशाहदा करने के लिए आपको साफ आसमान और कम रोशनी वाले इलाके की ज़रूरत होती है। खैर आजकल पोल्यूशन की वजह से साफ आसमान को देखना बड़ा मुश्किल हो गया। आपके ज़हन में सवाल होगा कि शायद ये पत्थर जो ज़मीन के अंदर एंटर होते हैं अगर जलने के नतीजे में बच जाएं तो क्या ये ज़मीन तक पहुंच सकते हैं? तो जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले 3 नाम समझने पड़ेंगे। एक है मेटियोरॉइड। ये वो पत्थर या दांत के टुकड़े होते हैं जो खला में मौजूद होते हैं, अभी किसी भी एटमॉस्फेयर में दाखिल नहीं हुए होते। जब यही पत्थर या दांत के टुकड़े ज़मीन या किसी और प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर जलने का अमल शुरू कर देते हैं तो इनको मेटियोर का नाम दिया जाता है और अक्सर ये वहीं पर ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ये पत्थर एटमॉस्फेयर से गुजरते हुए जलने के बावजूद भी बचकर ज़मीन की सतह तक पहुंच जाएं तो इनको मेटियोराइट्स कहा जाता है। मैं आपको कुछ हिस्ट्री के इंसिडेंट्स के बारे में बताता चलूं जो की वजह से शहाब साकिब के ज़मीन के गिरने की वजह से कई जगहों पर नुकसानात हुए। जैसे कि 1908 के अंदर टंगस्टा इंसिडेंट जो कि रूस में पेश आया, जिसमें एक मेटियोराइट के गिरने की वजह से तकरीबन 80 मिलियन ट्रीज जो है वो टूट गए और तकरीबन इसमें 3 लोगों की डेथ भी हो गई। एक और दूसरा इवेंट चेलियाबिंस्क इवेंट जो कि 2013 में रूस में ही पेश आया, जिसने तकरीबन 6 शहरों की 7200 इमारतों को हिलाकर रख दिया और तकरीबन 1500 के करीब लोग इसकी वजह से जख्मी हुए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इत्तला मिलती रहे। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और बताएं कि आपको मज़ीद किसी मौजू पर वीडियो देखना है। शुक्रिया।